नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है और सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। शायद आप सभी पेंशनर्स को ये बात पता होगी कि 30 जून 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की जो याचिका है वो दायर कर ली है और बीएसएनएल पेंशनर्स के हाथ से जो कोर्ट केस था वो पूरी तरीके से लॉस हो चुका है, जा चुका है। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि ये बात तो हमको पहले से ही पता है और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आए, जबकि आप बोल रहे हो कि 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई है या फिर 7 जुलाई को फिर से पेंशन रिवीजन कोर्ट केस लगने वाला है, जबकि 7 जुलाई 2026 को कोर्ट केस लगने वाला है। लेकिन दोस्तों लेकिन ऑलरेडी कोर्ट केस तो लॉस हो चुका है। ठीक है, बराबर बात है। मैं इस बात को मानता हूं कि 30 जून 2026 को पेंशनर्स ने अपना कोर्ट केस खो दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं 7 जुलाई का क्या मामला है, पूरी गलतफहमी आज इस वीडियो में आपकी दूर करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो वीडियोस बनाए अभी वो भी सही है और आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले सभी पेंशनर्स और सभी कर्मचारियों के लिए जो गुड न्यूज है वो सुन लीजिए। अभी कल 1 जुलाई 2026 था, यानी कि प्रोटेस्ट डे, और प्रोटेस्ट डे का सीधा कनेक्शन कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों से है, सिर्फ कर्मचारियों से ही नहीं, पेंशनर्स से भी है। अब प्रोटेस्ट डे में कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये जो प्रोटेस्ट डे सफल रहा है, सभी के लिए गुड न्यूज है। अब सफल इसलिए रहा दोस्तों क्योंकि मैनेजमेंट और सरकार ने पूरी तरीके से घुटने न टेक कर समझौता करने की बात कही है। आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में, जो कोर्ट केस लॉस हो चुका है उसके बारे में, 7 जुलाई को जो मैंने बात की थी उसके बारे में, और आगे कोर्ट केस हारने के बाद या फिर कोर्ट केस हाथ से चले जाने के बाद क्या करेगी पेंशनर्स यूनियन। दोस्तों, एक बात और फिर से आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट केस था वो हाथ से गया है, ना कि कोर्ट केस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बीएसएनएल से जुड़ी सभी सटीक जानकारियां इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो सही लगे और अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं प्रोटेस्ट डे की, किस तरीके से पेंशन रिवीजन पेंशनर्स के लिए और किस तरीके से कर्मचारियों के लिए लाभकारी होने वाला है कल का प्रोटेस्ट डे, जिसमें सफलतापूर्वक सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को जीत हासिल हुई है। दोस्तों देखिए, 1 जुलाई 2026 का देशव्यापी प्रदर्शन और मैनेजमेंट के रुख की अगर बात करो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट झुका या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान जब दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी कामरेड अनिमेश मित्रा ने सीएमडी बीएसएनएल और डायरेक्टर एचआर को जो डिमांड थी उनका मेमोरेंडम सौंपा, तो प्रशासन ने घुटने टेकने के बजाय बातचीत का रुख अपना लिया है। भाई साहब, प्रशासन की तरफ से ये गारंटी आई है, यह आश्वासन दिया गया है कि लंबित जितने भी पेंडिंग इश्यूज है, जो बर्निंग इश्यूज है, उनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ जल्द ही आधिकारिक बातचीत यानी कि एक बैठक, एक मीटिंग की जाएगी। अब दोस्तों, ये जो मीटिंग करने के लिए मान्यता प्राप्त यूनियन का होना भी जरूरी है। अभी मेंबरशिप वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, हो सकता है आगे आने वाले महीने में भी चलता है। जब तक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं आएगी तब तक ये थर्ड पीआरसी भी लागू नहीं होगी, तो जस्ट उसका इंतजार है। और उसी के साथ आगे की हड़ताल की तारीख की अगर बात करूं तो दोस्तों, फिलहाल किसी विशिष्ट आगामी हड़ताल की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। यूनियन इस प्रदर्शन की समीक्षा और आगे के कड़े कदम जैसे हड़ताल आदि की रणनीति यानी कि आगे की जो प्लानिंग है, विजयवाड़ा में होने वाली आगामी केंद्र कारिणी समिति की बैठक में तय करेगी। ठीक है दोस्तों, ये 1 जुलाई 2026 की
देशव्यापी प्रोटेस्ट डे, नेशनल प्रोटेस्ट डे का अनाउंसमेंट हुआ था, नेशनल प्रोटेस्ट डे कल हुई थी, उसकी पूरी जानकारी है। अब देख लेते हैं जो गलतफहमी सभी पेंशनर्स के मन में है मेरे वीडियो के प्रति, वो दूर करने वाला। दोस्तों, हाईकोर्ट में सरकार की कौन सी चाल या फिर दलील थी जिससे केस खारिज हुआ? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट केस जो खारिज हुआ है वो दिल्ली का हाईकोर्ट केस था, वो खारिज हुआ है। पूरी तरीके से केस खारिज नहीं हुआ दोस्तों। केस खारिज होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये जज साहब की तरफ से बोला जाएगा कि पेंशनर्स का केस खारिज हो चुका है, तब पूरी तरीके से पेंशनर्स जो केस है वो खो देंगे या फिर पेंशनर्स के हाथ से केस चला जाएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। अभी यहां पर ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि पेंशनर्स हाईकोर्ट केस हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट केस में क्यों नहीं जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील एसएलपी दायर क्यों नहीं कर रही है, वो भी जानेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 7 जुलाई की मैंने बात दिल्ली हाई कोर्ट की नहीं की थी। 7 जुलाई की जो बात कही थी वो सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर कही थी। जब 30 जून को सरकार की तरफ से याचिका दायर करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको खारिज कर दिया, सिर्फ सीसीएस पेंशन रूल 37A के तहत। अब वो खारिज तो कर दिया, लेकिन अभी भी जो पेंशनर्स है वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो उसकी जानकारी भी आगे देने वाला हूं। दोस्तों देखिए, पहले जान लेते हैं हाई कोर्ट में सरकार की कौन सी चाल या फिर दलील थी जिसने केस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दोस्तों देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जुलाई 2026 को आए फैसले में सरकार डोट ने बहुत ही मजबूत तकनीकी कानूनी घेराबंदी की थी, जिसके कारण प्रिंसिपल केट यानी कि पी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पुराना आदेश रद्द हो गया। नियम 37A रूल 37A की अगर बात करूं, इसका जाल बिछाया है। सरकारी वकीलों ने अदालत में दलील दी है कि बीएसएनएल में समाहित यानी कि एब्जॉर्ब हुए कर्मचारियों पर लागू होने वाला नियम 37A भविष्य के केंद्रीय वेतन आयोग जैसे कि 7 CPC के 2.57 फिटमेंट फैक्टर को सीधे लागू करने की अनुमति नहीं देता है। बीएसएनएल जो पेंशनर थे वो आईडीए पे स्केल पर थे। बीएसएनएल कर्मचारी थे पहले, फिर आईडीए पे स्केल पर वो कर्मचारी रिटायर हुए, तब पेंशनर्स बने। क्योंकि जब आईडीए पे स्केल पर थे तो बीएसएनएल पेंशनर्स को 7 CPC 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उनकी पेंशन रिवाइज नहीं कर सकते, भले ही उनको पेंशन भारत सरकार डोट यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता हो। लेकिन वो पहले आईडीए पे स्केल पर थे यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस के तहत वो रिटायर हुए हैं, इसलिए उनको सीडीए पे स्केल पर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इसका यहाँ पर दिया गया है, ठोस सबूत दिया गया है, और भविष्य के केंद्रीय वेतन आयोग में वो सीधे लागू करने के लिए अनुमति नहीं देता। रिटायरमेंट का फॉर्मूला की अगर बात करूं, सरकार ने ये तर्क दिया है कि पेंशन का संशोधन केवल उसी फॉर्मूले के तहत सीमित होता है जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय लागू होता था। क्योंकि बीएसएनएल कर्मचारी आईडीए स्केल पर है, इसलिए उन केंद्र सरकार के सीडीए स्केल का 7वां वेतन आयोग जबरन थोपा नहीं जा सकता। दोस्तों, हाई कोर्ट ने इसी तकनीकी नियम को सही मानकर याचिका स्वीकार कर ली है। अब दोस्तों, कोर्ट केस हारने के बाद अब पेंशनर्स और कर्मचारी की संयुक्त प्लानिंग क्या है, यानी कि क्या करेंगे आगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर थर्ड पीआरसी का इंतजार करेंगे? दोस्तों, यहाँ पर आकर पेज अटक जाएगा क्योंकि थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुई है। हाईकोर्ट में 7वें वेतन आयोग का रास्ता पूरी तरीके से बंद होने के बाद अब पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारी यानी कि दोनों धरातल पर आ चुके हैं। जब तक पेंशन रिवीजन कोर्ट केस चल रहा था तब तक कर्मचारी को भी आस थी कि पेंशन रिवीजन कोर्ट केस अगर पेंशनर जीतते हैं तो कर्मचारी भी कोर्ट केस का सहारा ले सकते हैं और वो भी अपनी थर्ड पीआरसी मनवा सकते हैं, यानी कि लागू करवा सकते हैं। अब 30 जून से 1 जुलाई के बीच में ये कोर्ट केस पूरी तरीके से पेंशनर्स हार चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट केस हार जाने के बाद जो पेंशनर्स है उनके मन में कोर्ट केस करने का जो उत्सुकता थी वो खत्म हो गई है कि चलो अब दिल्ली को हाई कोर्ट केस हार गए तो क्या ही हमें सुप्रीम कोर्ट में आगे भले एसएलपी दायर भी की जाएगी तो न जाने कितने दिन में हमारा पेंशन रिवाइज होगा वहां पर।
इससे अच्छा है पेंशनर्स, जितने भी पेंशनर्स हैं सभी कर्मचारियों के साथ हड़ताल में जुट जाए जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी, और वो जो जल्दी ही लागू होने वाली है, जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज भी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कितनी उम्मीद है वो देख लेते हैं। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे कि जो बड़े बड़े AIBSNL EA है का आज 2 जुलाई 2026 का आधिकारिक रुख ये है कि आवेदक संगठन अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर लंबे मुकदमेबाजी में नहीं उलझना चाहते, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया काफी हद तक अपनी पूर्णतया पर पहुंच चुकी है। यानी कि कानून से पूरी तरीके से लड़कर देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं हो पाया काफी हद तक। यहाँ तक कि पहले केट का जो फैसला पेंशनर्स के पक्ष में था उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया सिर्फ 37 रूल के तहत। अब आगे क्या ही बचा है BSNL पेंशनर्स के पास, इस चीज को देखते हुए, इस वाकयात को देखते हुए BSNL पेंशनर्स अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं करना चाहते। अब वो थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवाइज करना चाहते हैं। थर्ड पीआरसी की अगर बात करूं दोस्तों, थर्ड पीआरसी ही एकमात्र सहारा बचा है पेंशनर्स के बाद। अब पूरी प्लानिंग ये है कि कानूनी रास्ता छोड़कर सीधे सरकार प्रशासनिक स्तर पर बात की जाएगी सरकार से। पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियन मिलकर अब थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरे वेतन संशोधन के वेतनमान के आधार पर ही अपनी पेंशन और वेतन रिवीजन लागू करवाने के लिए साझा दबाव बनाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल थर्ड पीआरसी से पेंशन रिवाइज होगी, चलो ठीक है, कोर्ट केस हार चुके हैं। अब सातवें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर का रास्ता BSNL पेंशनर्स के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर BSNL पेंशनर्स चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में वो रास्ता अभी भी ओपन है, लेकिन क्योंकि पेंशनर्स अब कोर्ट केस करना ही नहीं चाहते तो वो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। थर्ड पीआरसी से ही कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों थर्ड पीआरसी के पीछे जाएंगे तो यहाँ पर कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या फिर कितने फिटमेंट फैक्टर के साथ डॉट ऑफ द पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी थर्ड पीआरसी के तहत। दोस्तों देखिए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ थर्ड पीआरसी पर केंद्रित हो गई है तो एसोसिएशन ने आज टेलीकॉम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर पूरे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने को कहा है। 0% फिटमेंट यानी कि निल 0% फिटमेंट फैक्टर का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। 2 पॉइंट देखिए BS7 CPC में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो काफी ऊंची पेंशनर्स की जो पेंशन है वो काफी ऊंची हो जाती और इन फ्यूचर एड पे कमीशन का भी लाभ मिलता है। लेकिन अब वो नहीं है तो फिटमेंट फैक्टर का नील का खतरा है यानी कि 0%। सरकार ने अगस्त 2022 में एक प्रस्ताव दिया था कि बिना किसी फिटमेंट यानी कि नील फिटमेंट के सिर्फ बेसिक और IDA का मर्जर करके पेंशन को नए थर्ड पीआरसी स्केल में फिट किया जाएगा ताकि कोई भी अनोमलीज ना रहे, कोई भी कमियां ना रहे, जिसे यूनियनों ने तब खारिज कर दिया था, उस टाइम खारिज कर दिया था कि हम ऐसा नहीं लेंगे, हम ज्यादा ही लेंगे। अब कम से कम 5% फिटमेंट की मांग की जाएगी, यानी कि एक साथ देखा जाए तो पेंशनर्स झुकने वाले भाई साहब। लेकिन कहीं ना कहीं पेंशनर्स को फायदा ही होने वाला है, कुछ ना मिले इससे तो ज्यादा ही अच्छा है कि कुछ मिले, भले वो कम मिले। आज 2 जुलाई 2026 एसोसिएशन है पेंशनर्स एसोसिएशनों ने सरकार से मांग की है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि DPE के नियमों के तहत कम से कम 5% फिटमेंट विकल्प को शामिल करके संशोधित प्रस्ताव तुरंत व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजा जाए। कोशिश ये है कि 5% फिटमेंट के जरिए प्री 2017 और पोस्ट 2017 के पेंशनर्स के बीच कोई भी यानी कि पुराने पेंशनर्स और नए पेंशनर्स के बीच में कोई भी अनोमलीज न रहे। तो दोस्तों सभी पेंशनर्स के लिए बेड न्यूज और सबसे बड़ा झटका यह होने वाला है कि उनका पेंशन रिवीजन कोर्ट केस हाथ से चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट केस। और सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि जो हाल ही में प्रदर्शन हुआ है जुलाई 2026 को प्रोटेस्ट डे हुआ है, उससे सरकार झुक गई है और थर्ड पीआरसी को जल्दी ही लागू करने की गारंटी दी है। तो ये पेंशनर्स के लिए भी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आपके हाथ एक तरफ लॉस लगी है, बेड न्यूज आई है, तो दूसरी तरफ गुड न्यूज भी आई है, आपका पेंशन रिवाइज जल्दी ही होने वाला है। थर्ड पीआरसी जल्दी लागू होगी तो पेंशन रिवाइज भी जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि पेंशन रिवीजन
देखिए दोस्तों, थर्ड पीआरसी का काम जोरों शोरों से चल रहा है फिलहाल। नए सीएमडी साहब आने वाले हैं, तो नए सीएमडी जब कुर्सी पर बैठेंगे तो सबसे पहला बर्निंग इशू उनके सामने आएगा थर्ड पीआरसी, जिसको लागू करना सबसे पहले अनिवार्य है। उसके बाद जब मेंबरशिप वेरिफिकेशन हो रहा है तो नया यूनियन आएगा, जो मान्यता प्राप्त यूनियन होगा, उसका सबसे पहला काम यही रहेगा कि थर्ड पीआरसी लागू करवाना। और जब तीनों चीजें एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी, उनको थर्ड पीआरसी लागू करवाना है, तो कहीं ना कहीं जल्दी होगी और पेंशन रिवाइज भी जल्दी ही होने वाला है। दोस्तों कोई बात नहीं है, देखिए ये झटके वाली बात थी कि आपका पेंशन रिवीजन आपके हाथ से चला गया, लेकिन देखिए अगर पेंशनर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में ये आजमा सकते हैं अपने केस को फिर से, लेकिन वो इस टाइमिंग को ज्यादा नहीं खींचना चाहते, इसलिए अब कर्मचारियों के साथ मिलकर हड़ताल ही एक सहारा बचा है थर्ड पीआरसी लागू करवाने का और थर्ड पीआरसी से पेंशन रिवीजन लागू करवाने का। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, आई होप आपको पूरी गलतफहमी दूर हो गई होगी। और फिलहाल जो मैंने वीडियो में बताया उससे अगर आप सहमत हो, उससे रिलेटेड कोई और भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।